औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून। और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्ल को एक भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया। ये सूरह यासीन की 41 नंबर की आयत है। इसमें अल्लाह ताला एक कुदरत की निशानियों में से जो तज़किरा चल रहा था उसमें एक निशानी ये भी बता रहे हैं कि एक निशानी ये भी है तुम्हारे लिए कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई एक कश्ती में सवार कर दिया। इसका एक मतलब तो ये है कि अल्लाह ताला ने पानी पर लोगों को चलना आसान कर दिया कश्ती के ज़रिए से। कश्ती साज़ी और जहाज़ साज़ी और जहाज़ रानी का फ़न अल्लाह ताला ने सिखा दिया इंसान को। और पानी पर सफ़र करना और उससे फ़ायदे उठाना ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, एक उसने इनको ये अता कर दी। और इसकी दूसरा मतलब यह है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, सफ़ीना नूह जिसे कहते हैं, जब अज़ाब आया और सब लोग गर्क होने वाले थे तो उससे पहले अल्लाह ताला ने बज़रिए वही नूह अलैहिस्सलाम को ये इत्तला दे दी थी कि आप हमारी नज़रों के सामने एक कश्ती बनाइए। जिब्राईल अमीन हाज़िर हुए और आकर वो कश्ती बनाने का फ़न उनको सिखाया अल्लाह की तरफ से। तो ये उसमें ये हुआ कि जो भी बचाए जाने के लायक थे वो नस्ल इंसानी के और दीगर हैवान और जो भी उसमें थे उसको उनको सवार कर लिया गया उस कश्ती में, और जिनको हलाक होना था वो नीचे ज़मीन पर रह गए। तो उसमें ये हुआ कि जो लोग कश्ती में आ गए थे उन्हीं से जो है नस्ल चली। इसमें ये भी बात अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि नस्ल इंसानी सिर्फ़ उन्हीं लोगों से चली जो कश्ती में सवार हो गए थे। जो कश्ती में सवार नहीं हुए थे वो सारे के सारे हलाक हुए और गर्क हो गए। इसमें ये बात बताना मकसूद है कि देखो हमने तुमको बचाया और फिर तुम्हें वो फ़न सिखाया कि तुमने पानी पर चलने का लिए एक ऐसे जहाज़ और कश्ती का इस्तेमाल किया, और फिर न सिर्फ़ एक वक्त बल्कि ज़िंदगी भर क़यामत तक के लिए हमने उसको क़ायम कर दिया। मिन आयातिहिल जवारी फ़िल बहरि कल आलाम इन यशा युस्किनिर रिह फयज़ललना रवाकिद अला ज़हरी। सूरह शूरा पारा 25 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, इसको वहाँ पर भी यही निशानी के तौर पर पेश किया गया कि इतने बड़े बड़े पानी के जहाज़ शिप्स जो होते हैं वो हज़ारों टन खुद वज़नी होते हैं, फिर उसमें लाखों टन सामान भरा जाता है। कार्गो शिप्स उसको लेकर वो पानी के सतह पर चलते रहते हैं, जबकि पानी के सतह पर कोई चीज़ भी नहीं ठहर सकती। लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला उसको पानी की सतह पर न सिर्फ ठहराते हैं बल्कि लेकर भी चलाते हैं। तो अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि देखो पहाड़ों जैसे कितने बड़े बड़े होते हैं उसको हम चला देते हैं, और अगर हम ना चाहते तो हवाओं को रोक देते और हवाएं मुखालिफ सिम से अगर आने लगती तो फिर आज के कितने भी पावरफुल शिप्स हो, कितने भी पावरफुल इंजन्स हो, वो उस पर काम नहीं कर सकते। तूफ़ानी हवाओं में अगर घिर जाए जहाज़ तो जो है तिनका बन जाता है। आज भी समंदरी तूफ़ान जब आते हैं तो इनकी जो है ये जहाज़रानी के फ़न और वो हिफाजत से जाने के जो तरीक़े इन्होंने जो सीखे हैं वो सब के सब धरे के धरे रह जाते हैं। अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारी मेहरबानी है, कि ये हमारी निशानियों में से एक निशानी है कि हमने तुमको पानी पर से गुजार कर अपने जो है सामान इधर से उधर लाने और इधर से उधर जाने के लिए ये सलीक़ा हमने सिखा दिया। व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और उनके लिए वैसी ही कश्तियाँ और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। इसमें उन चीज़ों का तज़किरा है कि जैसा कश्ती पर सवार होते हैं, सवारी करते हैं और चीज़ों को इधर से उधर लेकर जाते हैं, वैसा ही कश्तियाँ ने दूसरे सवारियाँ हैं, न सिर्फ कश्तियाँ बल्कि सवारियाँ हैं। सवारियों में बहुत सी चीज़ें जो बाद में ईजाद होने वाली थी उसका तज़किरा अल्लाह ताला इसमें उनकी तरह कह दिया। यानी क़यामत तक जो चीज़ें ईजाद होने वाली है, जो सवारियाँ जिस पर इंसान अपनी ज़रूरतों का इस्तेमाल करेगा, उस पर बैठ कर फिरेगा और उस पर अपने सामान को लादेगा। एयरक्राफ्ट, शिप्स और ट्रेन्स, बसेस, मोटर कार्स और हज़ारों किस्म की जो अब तक ईजाद हो गई हैं, और क़यामत तक और दूसरी कौन कौन सी चीज़ें ईजाद होने वाली है नहीं मालूम, अल्लाह ताला को मालूम था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। यानी जिन जिन पर तुम सवार होते हो बिमिस्लिही मा यरकबून कह दिया गया, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। उसको हमने पैदा किया है, तुम नहीं पैदा कर रहे हो। जैसा कि इंसान ये समझता है कि आज चीज़ों को जोड़ लेकर वो पैदा कर लिया है, उसको इन्वेंट किया है, इन्वेंट नहीं किया है, डिस्कवर किया है, ये कहना चाहिए उसको।
इन्वेंट तो करने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह की ज़ात है, ईजाद करने वाली, वो सारी चीज़ें देने वाली, वो अक़ल और दिमाग देने वाली। इंसान को तो बस चीज़ों को दे दिया गया और थोड़ा सा दिमाग में उसमें सलाहियतें दे दी गई, उसकी वजह से वो क्या करता है, चीज़ों को लेकर जोड़कर एक नई चीज़ बना देता है और फिर बड़ा खुश होता है, ये समझता है कि मैंने ये चीज़ बना दी। वो नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने बनाई है। वो तमाम चीज़ें पहले से बना कर रखी है, दुनिया में वो चीज़ें मौजूद थी कायनात में, उसको सलीक़ा सिखा दिया जोड़ने का, ये बताना मकसूद है इसमें। व इन नशा नुग़रिक़हुम फला सरीक़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून, और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर दें, उस वक्त न तो इनका कोई फरियादुस होगा और न इनको कोई डूबने से बचाने वाला होगा। फिर ये बताना है अल्लाह ताला को कि देखो हमने तुमको कैसा पानी पर सवार कर दिया, कश्तियों पर सवार कर पानी पर चला दिया, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हारा क्या हशर होता, और फिर तुमको पानी में ले जाकर वहाँ पर डुबा देते तो कौन तुमको बचाता था, और कौन तुम्हारा फरियादुस होता, कौन तुम्हारी बात सुनता था, और कौन तुमको जो है डूबने से बचा सकता था? कोई नहीं सिवाय अल्लाह की ज़ात की। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन, मगर ये हमारी मेहरबानी है और एक वक्ती मुक़र्ररा तक फ़ायदा पहुँचाना मंजूर है। ये हमारी मेहरबानी और रहमत की वजह से ऐसा हो रहा है, हम तुमको बचा कर चला रहे हैं। ये तमाम चीज़ों में ऐसा ही हाल है। अल्लाह ताला बार बार कुरान में मुख्तलिफ़ सूरतों में आप देखिए, लिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून कहते जाते हैं, यानी हर एक उम्मत के लिए, हर एक के लिए एक वक्त मुक़र्रर है। वो वक्त जब आएगा तो जब वो जो है एक लम्हे के लिए भी उसमें ताख़ीर और तक़दीम की गुंजाइश नहीं होगी, फ़ौरन उसको यहाँ से चला जाना होगा बग़ैर किसी उसकी मर्ज़ी के, यानी चाहे उसकी मर्ज़ी हो या ना हो, अल्लाह ताला जब बुलावा भिजाएंगे तो एक सेकंड भी ताख़ीर नहीं हो सकती। इसमें यह बताना मकसूद है कि हमारी रहमत है कि हम तुमको जो है एक वक्त मुक़र्रर के लिए मोहल्लत देकर रखे हैं, और वो मोहल्लत में जो अच्छा काम करेगा और सही काम करेगा, उसकी इख्तियारात का सही इस्तेमाल करेगा तो वो फ़ायदा उठाएगा, और इख्तियारात का अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो भी वो मोहल्लत तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उससे जो है उसको नुकसान होगा। वइज़ा क़ील लहुमुत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा खल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून, और जब उनसे कहा जाता है कि बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुज़र चुका है, यानी जो तुमने पहले की कौमों को देखा है, तो सुनी अनसुनी कर जाते हैं और शायद कि तुम पर रहम किया जाए। इसमें उनसे मुतालबा किया जाता है, ऐसे ही लोगों से जो नाफरमानी करते रहते हैं, उनसे मुतालबा किया जाता है कि डरो और बचो उन तमाम चीज़ों से, यानी अल्लाह को गज़ब में लाने वाली चीज़ों से और गुनाह के कामों से, जो पिछले गुनाह जो पिछली कौमों ने किए थे जिसकी वजह से वो हलाक हुए, और तुम जो काम कर रहे हो जो तुम्हारे आगे आने वाला है, इन तमाम कामों से बचो, गुनाह के कामों से बचो। हो सकता है कि अज़ाब तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, या अगर नहीं आए तो ये नहीं समझना कि अब अज़ाब आने वाला नहीं है और तुम पकड़े नहीं जाओगे, बल्कि एक वक्त तो आने वाला है यकीनी तौर पर आखिरत, और आखिरत में तो जो है तुम पकड़े जाए होगे कैसे भी, वहाँ तो जो है फ़ैसले होंगे और इंसाफ होगा, और जो है वहाँ पर पकड़े जाना तो ज़रूरी है। तो इस वजह से आज ही समझ जाओ, आज ही अपनी इस्लाह कर लो और डरो। तो ये कहते हैं कि इन्हें उसका मजाक उड़ा देते हैं, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, इसमें यह फरमा दिया अल्लाह ताला ने, उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से जो भी हिदायत आती है वो उससे बेरुखी बरतते हैं, यानी हमेशा यही कहते हैं कि देखेंगे, बाद में देखेंगे, और उसको सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, उस पर अमल करना नहीं चाहते। ये मिजाज बना लिए हैं लोगों ने। इन्हें इन दुनिया में जो है अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है। आप देखिए बहुत कम हैं जो शुक्रगुजार हैं, जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो बेरुखी बरतते हैं और जो है हिदायत पर अमल करना नहीं चाहते। व इज़ा क़ील लहुम अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतइमु मन लौ यशाअल्लाहु अतअमह इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन, और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है उनमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो वो लोग जो काफिर हैं अहले ईमान से कहते हैं कि हम उनको खिलाएं, जिन्हें अल्लाह चाहता तो ख़ुद ही खिला देता, तुम तो बड़ी गलती पर हो। इसमें जो है एक बात अल्लाह ताला ने जो है बड़ी ख़ास कही है कि जब उनसे ये कहा जाता है कि ये नादार और फ़कीर जो हैं उनको तुम मदद करो अपने माल से जो अल्लाह ताला ने तुमको दे कर रखा है, और इन जो है भूखे जो लोग हैं उनको खाना खिलाओ, तो ये कहते हैं कि अच्छा
तुम हमको जो है खाना खिलाने के लिए कह रहे हो, और तुम्हारा अक़ीदा तो ये है कि अल्लाह ताला तो राज़िक़ है, तमाम मखलूक़ात को खिलाने वाला है, फिर तुम हमसे क्यों मांग रहे हो ये चीज़? और जो है इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो वो तो उनको खिला देता था, उनको पिला देता था, उनकी मदद कर देता था, उनको भी मालदार बना देता था, हमको जैसा मालदार बना दिया। यानी तुम हमको राज़िक़ बनाना चाह रहे हो, उनको छोड़कर तुम तो खुली गुमराही में आ गए हो, ये कहना चाहते हैं वो लोग। यानी मजाक उड़ाते हैं इन बातों का जब उनसे ये कहा जाता है। ये अहमकों और बेवकूफ़ों को ये बात मालूम नहीं थी कि अल्लाह ताला क्या करते हैं। अल्लाह ताला की जो है जो हकीमाना जो मामला है वो ये है कि अल्लाह ताला किसी एक को देते हैं और फिर उसके वास्ते से दूसरों को दिला देते हैं। ये अल्लाह ताला का क़ानून है। यानी अल्लाह ताला की ये रज़ाक़ियत के ख़िलाफ़ नहीं है, उसके मुनाफी नहीं है कि किसी की मदद कर देना, किसी को जो है अल्लाह की राह में ख़र्च कर देना, खाना खिला देना, ये अल्लाह ताला की रज़ाक़ियत के ख़िलाफ़ नहीं है। अल्लाह ताला ही राज़िक़ है, यानी हकीकी राज़िक़ तो वही है। लेकिन उन्होंने जो है दुनिया में एक ऐसा निज़ाम क़ायम करके रख दिया है कि उसके ज़रिए से ये होता है कि कुछ लोगों को देते हैं अल्लाह ताला, कुछ लोगों को मालदार बनाते हैं और फिर उनके ज़रिए से दूसरों को मदद करवा देते हैं उनके वास्ते से। यानी बिल वास्ता जो कहा जाता है, बिल वास्ता वो काम करवा देते हैं। और अल्लाह ताला की क़ुदरत में तो ये बात भी शामिल है कि वो बिला वास्ता कर सकते हैं, उनको किसी के वास्ते की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुनिया का क़ानून ऐसा बना कर रखे हैं कि आसमानों से फेंकने का कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि इंसानों ही के ज़रिए से दुनिया में जो लोग चलते फिरते हैं, जो रहते बसते हैं, उन्हीं के ज़रिए से काम कराया जाता है। जबकि हैवानात के मामले में आप देखिए कि वहाँ पर बिला वास्ता है, बिल वास्ता नहीं है। कोई जो है अमीर गरीब नहीं होता उसमें, कोई मालदार कोई फ़कीर नहीं होता, बल्कि सब के सब कुदरत के दस्तरखान पर खाते हैं। सारे हैवानात को ले लीजिए, चरिंदों परिंदों कीड़े मकोड़ों को ले लीजिए, सब के लिए अल्लाह ताला ने रास्त मामला रखा है। उनके लिए खाने पीने का रिस्क का मामला, वो निकलते हैं और अपना रिस्क मारते हैं, तलाश करते हैं, शिकार करते हैं और खाते हैं और मस्त हो जाते हैं। वो जो है कोई एक दूसरे की मदद करना, कोई एक दूसरे पर रहम करना, ये कुछ भी मामला हैवानों में अल्लाह ताला ने नहीं रखा। लेकिन इंसानों के लिए बड़ी ख़ास बात है, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अक़ल और तमीज़ और शऊर देकर भेजा था, तो उसके लिए हैवानों जैसा मामला नहीं रखा जा सकता था। यहाँ पर बाहिमी ताउन और तनासुर का जो मामला था उसको अल्लाह ताला ने क़ायम फरमाया। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, ये सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने जो है ये चीज़ की दी। यानी एक दूसरे का मोहताज बनाया, किसी को जो है यानी ऐसा नहीं कर दिया कि तुम किसी के मोहताज नहीं, तुम जो चाहे कर लो। अगर ऐसा रख देते तुम जो चाहे कर लो तो फिर तो जो है मामला ही अलग हो जाता, निज़ाम बिगड़ जाता आलम का। यानी ऐसा हो जाता कि वो दंदनाते हुए फिरता और लोगों को कुचल देता और मार देता, अगर उसको जो है बेनियाज हो जाता वो, और जो चाहे कर लो अगर उसको जो है ये इख्तियारात दे दिए जाते। ऐसा नहीं रखा अल्लाह ताला ने। हर एक को, कितना भी बड़ा हो इंसान, कितना भी दौलतमंद हो और कितना ही ताकतवर हो, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। चाहे जो है उसके पास कितना माल हो, वो माल देकर एक गरीब से काम लेना होगा, उसको अपनी ज़रूरियात को की तकमील करने के लिए उसको जो है दूसरों को लाना होगा, अपनी गाड़ी चलाने के लिए, अपना खाना पकवाने के लिए, अपना घर बनवाने के लिए, अपनी सारी ज़रूरियात की तकमील के लिए वो दूसरों की मदद का मुस्तहिक़ होता है, मोहताज होता है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने एक दूसरे का मोहताज कर दिया। और फिर कि एक दूसरे को देगा तो एक का एहसान होगा, दूसरे का जो है उसमें उसके साथ जो है अच्छा मामला होगा, वो हमदर्दी करेगा उसके साथ, तो उसको जो है दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे और एक दूसरे के जो है काम आएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के हमदर्द बन जाएंगे, एक दूसरे का जो है ताउन एक को दूसरे का हासिल रहेगा। ये तमाम चीज़ों को क़ायम करने के लिए अल्लाह ताला ने बाहमी जो है जो तनासुर था, जो मदद थी, उसको क़ायम करने के लिए ये इंसानों में अल्लाह ताला ने बिला वास्ता नहीं बल्कि बिल वास्ता ये इंतज़ाम करके रख दिया है रिस्क के सिलसिले में। तो ये बताना यहाँ पर मकसूद था कि ये अल्लाह ताला की जो है मशीयत है, यानी अल्लाह ताला की मशीयत और है, रज़ा और है। ये लोग ये समझते हैं कि मशीयत और रज़ा एक ही चीज़ है। मशीयत और रज़ा एक चीज़ नहीं है, बल्कि मशीयत ये होती है कि किसी को मालदार कर दिया जाए और किसी को गरीब और नादार कर दिया जाए, किसी को फ़कीर कर दिया जाए और किसी को तंदुरुस्त सेहतमंद कर दिया जाए और किसी को बीमार रखा जाए। ये अल्लाह ताला की मशीयत होती है। और अल्लाह ताला की जो मशीयत है वो उमूर तकवीनी है, तकवीनी उमूर पर क़ायम है। और तकवीनी उमूर के बारे में जो है अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत क्या होती है वो सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। और जो है जो रज़ा होती है वो तशरीई उमूर है। वो तशरीई उमूर में जो है अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है वो बताते हैं अल्लाह ताला कि देखो ये गरीब है, ये मुफलिस है, ये परेशान हाल है, इसकी मदद करो। ये अल्लाह ताला की रज़ा होती है। पहले मशीयत के तहत उसको गरीब बनाया गया, उसको नादार बनाया गया, उसको कमज़ोर बनाया गया। वो हज़ारों मसलहतें वो हम नहीं समझ सकते उसको, लेकिन फिर अल्लाह ताला की रज़ा ये होती है, ये बताते हैं अल्लाह ताला तशरीई तौर पर कि मेरी रज़ा ये है, मेरी रज़ा ये है कि तुम इसको खाना खिलाओ, तुम इसकी मदद करो। ये अल्लाह ताला
की रज़ा होती है। वो रज़ा अगर हम पूरी करेंगे तो फिर अल्लाह ताला की रज़ा हमको हासिल होगी, अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे। यानी ये बताना अल्लाह ताला ये चाह रहे हैं कि रज़ा अलग है और मशीयत अलग है। और जो है किसी की मदद करना अल्लाह की राह में, किसी को खाना खिलाना, ये रज़ाक़ियत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने ऐसा क़ानून, ऐसा निज़ाम बना कर रख दिया है ताकि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारें और सब ज़िंदा रहें। यहाँ पर कोई एक दूसरे पर ज़्यादती ना करें, सब एक दूसरे का मोहताज बनकर रहें। ये इसमें जो है अल्लाह ताला इस आयत में जो है पैगाम दिए हैं। तो ये लोग इसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि अल्लाह ताला चाहता तो खुद ही खिला लेता, हमसे क्यों मुतालिबा कर रहे हो, वो भूखे हैं, मरने दो उनको, हम नहीं खिलाएंगे। अल्लाह ताला नहीं चाहे उनको, इसलिए उनको अल्लाह ताला ने गरीब रखा, इसलिए हम उनकी मदद नहीं करेंगे। व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन, और फिर मजाक करके कहते अच्छा अज़ाब आएगा, कह रहे हो ना, क़यामत आएगी, क़यामत में मुहासिबा होगा, तो कब आएगी ज़रा बताओ तो सही, उसकी तारीख़ क्या है। तारीख़ पूछते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करते थे अज़राह मज़ाक कि बताओ। इसमें बता दिया गया आगे जो है क़यामत के ताल्लुक़ से आयतें आ रही कि वो इस वक्त आएगी जब तुमको पता भी नहीं चलेगा, और वो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, उसको आना है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़तिहा काज़िबा, सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने फरमाया जब वो वाक़िया पेश आएगा, यानी क़यामत जब आएगी तो वो जो है यकीनन आएगी, उसमें किसी किस्म का कोई छूट नहीं है, बल्कि जो है इन्नस्साअत आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने फरमाया पारा 16 में, यानी बेशक क़यामत आने वाली है, उसके आने में कोई शक व शुबा नहीं है, उसको हमने छुपा कर रखा है ताकि तुम अच्छे अमल करो। गैब अल्लाह ताला को जाने बगैर, यानी देखे बगैर जो है गैब पर इल्म अमल करो और जो है गैब पर ईमान लाओ, लाकर जो है उसको समझने की कोशिश करो। वो क़यामत आने वाली है, वो इंसाफ का दिन है, उस दिन सबको इंसाफ मिलेगा। तो इसमें जो है ये बात बता दी गई। जब उन्होंने पूछा कि क़यामत कब आने वाली है, तो आगे पूरे क़यामत के अहवाल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि क़यामत कब आएगी, सूर कैसा फूका जाएगा, उसके बाद क्या हशर होगा तुम्हारा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।